दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान गीता का ज्ञान सबसे पहले अर्जुन को तब दिया था। अर्जुन ने अपनी सगे संबंधियों और भाइयों के सामने धनुष बाण उठाने से मना कर दिया था और अर्जुन ने उस वक्त श्री कृष्ण से कहा था, हे केशव, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने ही हाथों से अपने गुरु द्रोण, भीष्म पितामह और भाई कौरवों का वध कर सकूं। तब श्री कृष्ण ने विष्णु भगवान का विकराल रूप धारण करके धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन का मार्गदर्शन किया और धर्म अधर्म मोह माया कर्मों का उपदेश देकर श्री कृष्ण अर्जुन के भ्रम को दूर करते हैं। तब जाकर अर्जुन धर्म के मार्ग पर चलने और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। श्री भगवत गीता में कुल 720 श्लोक और 18 अध्याय हैं, जो कि दुनिया के सारे ज्ञान को समेटे हुए हैं। भगवत गीता में लिखी हुई एक छोटी श्लोक कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। आपके जीवन के हर प्रश्नों का जवाब इस भगवत गीता में मिल जाएगा, जो कि ये ज्ञान हर मनुष्य के लिए जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो और भगवत गीता में लिखी हुई बातों को संक्षिप्त में समझते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है तो मैं पापियों का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेकर पापियों का नाश करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो भगवान विष्णु स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर इस पृथ्वी को पापियों से मुक्त कराते हैं। नंबर 2, अगर अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपने सगे संबंधियों के सामने धनुष बाण उठाने से मना कर दिया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अगर तुम सत्य के लिए एक लड़ते हुए युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि तुम युद्ध में विजयी होते हो तो तुम्हें इस पृथ्वी का हर सुख प्राप्त होगा। ऐसे में भी गीता का ये श्लोक मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है। नंबर 3, श्री कृष्ण ने चतुर्थ अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन को मोह माया के बंधनों को त्याग कर युद्ध करने के लिए कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थी ये तीनों मनुष्य के दुश्मन हैं। इससे इंसान अधर्म के रास्ते पर चलने लगता है और इसी कारणवश इंसान के नैतिकता का पतन हो जाता है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि दुर्योधन के अंदर भी स्वार्थ और ईर्ष्या की भावना की उत्पन्न हो गई थी, जिसकी वजह से उसका विनाश हो गया था। नंबर 4, श्रीमद् भगवत गीता के 8वें श्लोक में भगवान श्री कहते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं, धर्म के साथ रहते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं और ना ही अपने सामने किसी के साथ अन्याय होने देते हैं, ऐसे लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी ईश्वर खुद लेते हैं। इंसान को चाहिए कि वो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चले, तभी भगवान उसकी मदद करेंगे। नंबर 5, चतुर्थ अध्याय के 47 श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण मनुष्य को कर्मयोगी बनने की सीख देते हैं। कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ कर्मों का अधिकार है। इसलिए धर्म की राह पर चलते हुए कर्म करते रहो और फलों की चिंता मत करो। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो निश्चित रूप से इसका फल भी अच्छा मिलेगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश मनुष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, कर्म तो करते नहीं हैं और फलों की चिंता पहले से ही करने लगते हैं। नंबर 6, अक्सर इंसान अपने साथ हुई पिछली घटनाओं को लेकर चिंतित रहता है या फिर हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। ये चिंता मनुष्य को अंदर ही अंदर कमजोर करने लगती है। ऐसे में इस चिंता की कोई दवा ही नहीं है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य झूठे ही अपने साथ हुई घटनाओं को बारे में सोच सोच कर अपने कीमती समय को व्यर्थ करता है। इंसान को चाहिए कि वो भी बातों को भूलकर वर्तमान में जिए। उसे आगे क्या करना है इसके बारे में प्लानिंग करे और भविष्य को अच्छा बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो करे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है, क्योंकि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। नंबर 7, श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता और ना ही कभी तुम्हारी परिस्थितियां हमेशा एक जैसी रहती हैं।
कभी खुशी कभी गम, ये जिंदगी के दो पहलू हैं। इसलिए हमें इन बातों को समझकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। गीता के इस अध्याय से हमें सीखने को मिलता है कि स्वार्थ और लालच छोड़ देना चाहिए। यहाँ मनुष्य एक पल में राजा हो तो दूसरे पल में ही भिखारी बन जाता है। इसलिए हमें अपने मन से धन का लोभ निकाल देना चाहिए, क्योंकि मरने के उपरांत धन, संपत्ति, वैभव सब कुछ यहीं रह जाएगा। नंबर 8, गीता का सार ये उपदेश देता है कि मनुष्य को किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद का आकलन करना चाहिए। यानी कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले अपनी क्षमताओं को जान लेना चाहिए। मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान को काटकर संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य अपनी क्षमताओं के बारे में नहीं जानेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं होगा और ना ही किसी काम में सफल हो पाएगा। क्योंकि किसी कार्य में सफल होने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में जानना बेहद जरूरी है। नंबर 9, जैसे ही दोस्तों गीता के सार में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी क्षमताओं का आकलन करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार हर मनुष्य को अपनी क्षमताओं पर भी भरोसा करना होगा। क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं करेगा, तब तक वो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं इंसान जैसा विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। नंबर 10, दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। गीता के सार में श्री कृष्ण कहते हैं कि गुलाम रहकर खुश रहने से अच्छा है खुद के दुखों का सामना करो, चाहे तुम्हारी जिंदगी में कष्ट कितना भी क्यों ना हो। अगर तुम आजाद हो तो ही वास्तविक मनुष्य हो। ऐसे में जब कोई इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काम करता है तभी वो आजाद रहता है। लेकिन जब इंसान दूसरों के सामने गिर जाता है तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है और वो गुलाम बन जाता है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।